मेरे द्वारा सुझाए गए ग्राहक ने सौदा पक्का कर लिया। विक्रेता को अपने कमीशन का 5,000 हिस्सा उस विक्रेता को देना पड़ा। हालांकि यह बहुत कम था। थोड़ी थोड़ी मदद भी काम आती है। ये 60 लाख तो नहीं है ना? ठीक है, 60 लाख। आप कह रहे हैं कि आपका बजट 60 लाख है। ली ने सोचा था कि मेरा बजट ज़्यादा से ज़्यादा 100,000 होगा। पता चला कि मुझे फॉक्सवैगन ब्रांड पसंद नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास 60 लाख होंगे और मैं फॉक्सवैगन नहीं खरीद रहा था। मैंने ली को सिर हिलाकर सकारात्मक जवाब दिया। उस स्थिति में कृपया एक पल रुकिए, मैं तुरंत किसी को आपकी सहायता के लिए भेज देता हूँ। क्या आपका कोई पसंदीदा ब्रांड है? चूंकि विक्रेता इस सौदे के लिए अलग अलग ब्रांड नहीं बेच सकते थे, इसलिए ली केवल मुझे ही सुझा सकता था। ली ने पहले ही बिक्री समूह में सभी को बता दिया था कि यह 60 लाख का एक बड़ा सौदा है। जो भी इसे हासिल करेगा यह उसका होगा। जल्द ही बिक्री समूह के लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया। हालांकि सभी ने उस पर विश्वास नहीं किया। इस स्थिति के बारे में ली को बाद में आश्चर्य नहीं हुआ। ऑटो एक्सपो सिटी में इतने सारे सेल्स पर्सन होने के कारण हमेशा कुछ संशयवादी या अवसरवादी मौजूद रहते थे। एक युवा सेल्स पर्सन रोल्स रॉयस 4S डीलरशिप से निकला। वो काफी युवा दिख रहा था। भाई ली ने आते हुए व्यक्ति को देखा और समझ गया कि उसे अन्य सेल्स पर्सन ने आगे भेज दिया है। उन्हें विश्वास नहीं था कि जिस ग्राहक का उसने जिक्र किया है उसके पास वास्तव में कार खरीदने के साधन हैं। लेकिन वे मौका गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक इंटर्न को भेज दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इंटर्न को आमतौर पर डीलरशिप में डील फाइनल करने का अधिकार नहीं होता है। युवा मालिक स्यू, ये रोल्स रॉयस ब्रांड का बिक्री शिष्टाचार है। आपके बजट में रोल्स रॉयस के लिए कई बेहतरीन मॉडल उपलब्ध हैं। मुझे कार के ब्रांड से कोई खास मतलब नहीं है। वैसे भी जब तक मैं 60 लाख खर्च कर सकता हूँ, ये बाकी सब चीज़ों से बेहतर है। चलिए एक नज़र डालते हैं। इधर आइए। ली इस सौदे को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं था। ऐसा नहीं है कि उसे किसी ने बाहर निकाल दिया हो। एक और महत्वपूर्ण कारण ये है कि ली आमतौर पर उसका ख्याल रखता है। वो ली को असहज स्थिति में नहीं डालना चाहता। हालांकि जब उसने ली को ये कहते सुना कि मेरा बजट 6 मिलियन है, तो उसके मन में एक हलचल सी दौड़ गई। क्या ये कोई छिपा हुआ अरबपति हो सकता है? आपको किस तरह के मॉडल पसंद हैं? हमारे मॉडल ज़्यादातर व्यावसायिक हैं। हालांकि इनका प्रदर्शन स्पोर्ट्स कारों से मुकाबला कर सकता है। लगभग सभी मॉडल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बने हैं। रोल्स रॉयस खरीदने वाले ज़्यादातर लोग मध्यम आयु वर्ग के सफल लोग होते हैं। वे आमतौर पर उम्रदराज होते हैं। क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं? ली ने आपको पहले ही बता दिया है, मेरा बजट 6 मिलियन है। क्या आप कुछ विकल्प सुझा सकते हैं? मुझे इन लग्जरी कारों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्या आपको एसयूवी में दिलचस्पी है? ये कार अभी भी काफ़ी उचित कीमत पर उपलब्ध है। हो सकता है यह आपके बजट से थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बातचीत के दौरान आप मुझे कॉल इन और डिस्प्ले एरिया तक ले गए। अगर आप टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन कराने में भी मदद कर सकता हूँ। क्या आपके पास कोई छोटे मॉडल हैं? बेशक। कॉलिंगन एक ऐसा मॉडल है जो बहुत से लोगों को पसंद आता है, लेकिन मैं अकेला ही रहता हूँ, इसलिए इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कुछ छोटी गाड़ी चाहिए। तो इस रात को देखिए और देखिए कि आपको पसंद आती है या नहीं। लेकिन ये कार सिर्फ 2 सीटों वाली है। इसकी कीमत भी अपेक्षाकृत कम है। ली मुझे डिस्प्ले पर रखी रात के पास ले गया। उसका रंग रात की तरह गहरा काला था। उसकी लाइनें सुरुचिपूर्ण और चिकनी थीं। इसने तुरंत मेरा ध्यान खींच लिया। इतने सारे ग्राहकों की सेवा करने के बाद ली सूक्ष्म भावों को पढ़ने में काफ़ी अनुभवी हो गया है। उसे कम से कम कुछ अनुभव तो है ही। वह जानता था कि ये रात सही सुझाव था। तो इस कार की अंतिम कीमत क्या है? अगर मैं खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर करता हूं, तो कार मिलने में कितना समय लगेगा? कृपया लाइसेंस प्लेट और बीमा का भी इंतजाम कर दीजिए। खुदाई में कार खरीदना, लॉटरी से लाइसेंस प्लेट मिलना आसान नहीं है। अगर डीलरशिप मेरे लिए ये सब कर दे तो मुझे बहुत सारी परेशानी से बचा लेगा। अंतिम कीमत आपके द्वारा चुने गए कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करती है। हम आपके लिए सभी कागजी कार्रवाई कर देंगे। कार हर अनुबंध के साथ ऑर्डर पर बनाई जाती है। कम से कम आधा महीना लगेगा। इसका कोई और विकल्प नहीं है। ली की बात सुनकर मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मेरे लिए एक ऑर्डर कर दीजिए, मैं पूरा भुगतान कर दूंगा। मेरे इस दृढ़ निश्चय ने ली को चौंका दिया, लेकिन वो तुरंत अपने काम में लग गया। ठीक है, मैं अनुबंध तैयार करने जाता हूँ। कृपया बैठिए और थोड़ी देर आराम कीजिए। ली मुझे दुकान के अंदर ले गया, ग्राहकों के आराम करने के लिए रखे सोफे पर। उसने मुझे एक गिलास गर्म पानी भी दिया, फिर अनुबंध तैयार करने के लिए जल्दी से चला गया। नमस्कार, मैं वांग हूँ, हमारे स्टोर का सबसे अच्छा सेल्स पर्सन। छोटा ली, जिसने अभी आपकी सेवा की, वो अभी किसी और काम में व्यस्त है, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ। मैंने मेज पर रखे गर्म पानी का एक घूंट लिया। ओह, आप उसकी जगह काम कर रहे हैं। तो इस सौदे का बिक्री श्रेय किसे मिलेगा? असल में प्रदर्शन का श्रेय किसे मिलेगा?
बोनस, ये तो साफ है कि यह सिर्फ एक घटिया सल्स हथकंडा है और मैं इसे तुरंत समझ गया। मैं समझ गया, चूंकि निजी कारणों से लिटिल ली आपकी सेवा नहीं कर सकता, इसलिए इसके परिणाम स्पष्ट रूप से लिटिल ली पर ही पड़ेंगे। लिटिल ली ने सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन सब समझ गए कि उसका क्या मतलब था। कोई बात नहीं, मुझे जल्दी नहीं है, मैं थोड़ा और इंतजार कर सकता हूँ। ये सेल्समैन पक्के सौदे के बिना कोई कदम नहीं उठाते, लेकिन जैसे ही सौदा होता है वे सब टूट पड़ते हैं। मुझे परवाह नहीं कि दूसरे इसे कैसे संभालते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को कमीशन देने में दिलचस्पी नहीं रखता। बेशक अगर आप इंतजार करने को तैयार हैं, ये लिटिल ली का सौभाग्य है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी के रूप में मैं किसी भी ग्राहक को इंतजार करवाना नहीं चाहता। मैंने अनुबंध तैयार कर लिया है। लीजिए। वांग जियान ने अपने ब्रीफकेस से अनुबंध निकाला और मुझे देने ही वाला था। मैंने उसे नहीं लिया, बस चुपचाप वांग को देखता रहा। मेरी नज़रें वांग को घबरा गईं, लेकिन अपने बोनस के लिए वो फिर भी कोशिश करना चाहता था, क्योंकि यहाँ अनुभवी होने के नाते मैं आपको लिटिल ली से ज़्यादा छूट दे सकता हूँ। अनुबंध सौंपने से बात नहीं बनी, इसलिए उसने दूसरा तरीका आजमाया। उसे यकीन नहीं था कि लाखों की कीमत पर भी कोई छूट ठुकराएगा। 0.1 की छूट का मतलब है कि काफ़ी बचत हो रही है। कोई और शायद हाँ कह देता, लेकिन उसकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई जो सिर्फ पैसे खर्च करना चाहता था, छूट नहीं लेना चाहता था। धन्यवाद, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई बात नहीं, सही कीमत पर कार ढूंढना ही काफ़ी मुश्किल था। अगर आप मुझे छूट देंगे तो मेरा खर्च का लक्ष्य हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इससे मेरे लिए चीज़ें और भी पेचीदा हो जाएंगी, इसलिए मुझे मना करना पड़ेगा। काफ़ी देर इंतजार के बाद ली आखिरकार अनुबंध लेकर वापस आया। पता नहीं वह कितनी देर तक बाहर रहा, पसीने से भीगा हुआ। युवा मालिक सू, मुझे बहुत खेद है। प्रबंधक ने मुझे कुछ काम पर चर्चा करने के लिए बुलाया था और आपको इंतजार करवाया। ली थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। जब उसके बॉस ने उसे बुलाया तो वह मना तो नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसने वांग को मेरे बगल में खड़ा देखा तो ली का चेहरा ज़्यादा खुश नहीं था। अरे वांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हालांकि उसने पूछा, लेकिन हम दोनों अच्छी तरह जानते थे कि वांग जियान वहाँ क्यों था। हम दोनों बिना कुछ कहे ही यह बात जानते थे। मैंने देखा कि छोटे मालिक सू यहाँ बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। मैं यहाँ आपका मनोरंजन करने आया हूँ, क्योंकि आप वापस आ गए हैं। मैं चलता हूँ ताकि मैं बीच में ना आऊँ। आप दोनों बात कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपना ही ग्राहक नहीं बनूंगा। वांग, मैं यहाँ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। क्या अनुबंध तैयार है? चलिए अभी हस्ताक्षर कर देते हैं। अनुबंध के बाद मुझे कुछ काम है। 60 लाख खर्च करना असंभव है। मैंने कियांडू पर फिर से देखा। 10 लाख से कम कीमत वाली कारें पुरुषों के लिए उपयुक्त हैं। मैंने बाद में पोस्ट स्टोर जाने का फैसला किया। ये रहा अनुबंध। कुल 3 प्रतियां हैं, एक हम रखेंगे और एक आप, और तीसरी प्रति लॉ फर्म को जाएगी। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने पढ़ने के लिए एक अनुबंध उठाया। इसे बेझिझक खर्च करें। अगर ज़रूरत हो तो क्या आप मेरे लिए अनुबंध को स्कैन कर सकते हैं? जैसे ही मैंने अनुबंध उठाया, अचानक मेरे दिमाग में स्पेंड इट फ्रीली की आवाज़ गूंजी। इसे स्कैन करो। मैं भी पहली बार कार खरीद अनुबंध से निपट रहा हूँ। मुझे धोखाधड़ी का डर है। कोई शिकायत नहीं। स्पेंड इट फ्रीली में वास्तव में अनुबंध स्कैन करने की सुविधा है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। स्कैन पूरा होने के बाद अनुबंध वैध और नियमों के अनुरूप है। इसमें कोई छल नहीं है। आप निश्चिंत होकर इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। स्पेंड इट फ्रीली की याद दिलाते हुए मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उनका अनुबंध वाकई अच्छा है। उनसे बहस करने में ऊर्जा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुबंध में कोई समस्या नहीं है। आप पहले काम खत्म कर सकते हैं, पर अपने हस्ताक्षर किए। अनुबंध के आखिरी पन्ने और 10 उंगलियों के निशान लगाए, कंपनी की मुहर लगाए। जब उसने पहले अनुबंध लिया था तब किसी ने उस पर मुहर लगा दी थी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद ली मुझे भुगतान करने के लिए कैशियर के पास ले गया। कुल कीमत 55 लाख है, जो आज के 60 लाख के लक्ष्य से अभी भी 5 लाख कम है। मैं लगभग 5 लाख की एक और कार ऑर्डर करना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई सुझाव है? भले ही मुझे खुद पैसे लगाने पड़े, मुझे आज 60 लाख खर्च करने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप कह रहे हैं कि आप एक और कार ऑर्डर करना चाहेंगे? ली को 55 लाख खर्च करने के बाद इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं एक और कार ऑर्डर करूंगा, भले ही इस बार कीमत 10 गुना कम हो जाए। फिर भी यह उनके लिए बहुत बड़ी रकम है। हाँ, मैं बस पुरुषों के लिए उपयुक्त एक व्यवहारिक कार की तलाश में हूँ। तो मैं पोर्श जाने की सलाह देता हूँ। उनके पास पुरुषों के लिए कुछ बेहतरीन मॉडल हैं। उनमें से एक है किन, जिसकी कीमत 10 लाख से कम है। बहुत से लोगों को ये पसंद है। ये सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। मैं जाकर इसे देख लेता हूँ। मैंने लापरवाही से अभी अभी साइन किया हुआ 55 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मोड़कर अपने पास रख लिया। फिर मैं रोल्स रॉयस डीलरशिप से बाहर निकला और सीधे पोर्श
डीलरशिप की ओर चल पड़ा क्योंकि मैंने रोल्स रॉयस स्टोर में रोल्स रॉयस रथ का ऑर्डर दे दिया था, जिसकी जानकारी सेल्स ग्रुप में पहले ही पोस्ट हो चुकी थी। इसलिए जब मैं इस बार पोस्ट डीलरशिप में दाखिल हुआ तो मेरा अभूतपूर्व गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उद्धरण चिन्ह, नमस्ते महोदय, मैं लिलित हूँ, यहाँ की टॉप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूँ? इतने बड़े ग्राहक को देखकर उनकी आवाज़ भी मीठी हो गई। जैसे ही मैं पोस्ट स्टोर में दाखिल हुआ, डिस्प्ले कारों में मेरी नज़र एक साधारण लेकिन क्लासिक सफ़ेद कार पर पड़ी। उद्धरण चिन्ह, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। ये कौन सा मॉडल है? आप क्लासिक सफ़ेद रंग की केयन की बात कर रहे हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह, ये हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है। ये युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। क्या आप इसे टेस्ट ड्राइव करना चाहेंगे? मैं अभी आपके लिए इसे ऑर्डर कर सकती हूँ। मुझे क्लासिक सफ़ेद रंग के बारे में पूछते हुए सुनकर उन्हें पता चल गया कि यह सौदा लगभग पक्का है। क्लासिक सफ़ेद रंग के इतने सारे युवाओं में लोकप्रिय होने का एक कारण है। अच्छी बात है। कोई ज़रूरत नहीं। क्या आपके पास स्टॉक में है या मुझे दूसरी जगह की तरह प्री ऑर्डर करना होगा? मैं अभी शिनू मैंशन में रहता हूँ। आने जाने के लिए कार होना बहुत सुविधाजनक है। इससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। शिनू मैंशन में रहते हुए मेट्रो या टैक्सी लेना झंझट भरा है। हमेशा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। आपकी किस्मत अच्छी है, आज ही हमारे पास एक कार आई है। हमने इसके बारे में पोस्ट भी किया है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं अभी मैनेजर से बात करके आपके लिए ये कार मंगवा सकता हूँ। आखिरकार अभी सौदा पक्का करना शायद से बेहतर है। मुझे यकीन है कि मैनेजर को पता है कि क्या करना है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। क्लासिक वाइट रंग युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन इसकी बिक्री की कोई गारंटी नहीं है। ज़्यादा देर तक खड़ी रहने से नुकसान का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए कार को जल्द से जल्द बेचना ज़रूरी है। ठीक है, आप मंगवा लीजिए। मैं तो यहाँ क्लासिक वाइट रंग देखने और उसे सामने से देखने ही आया था। मुझे ये बहुत पसंद आई क्योंकि यह स्टॉक में है, तो मैं इसे लेने में ज़रा भी संकोच नहीं करूँगा, चाहे उन्होंने इसे मूल रूप से किसे बेचने की योजना बनाई हो। अब यह मेरी है। ठीक है, कृपया यहीं प्रतीक्षा करें, मैं अभी वापस आता हूँ। कम से कम मेरे लिए एक कप गर्म पानी डाल दें और फिर जल्दी से मैनेजर को ढूंढें। जब मैं वहाँ बैठा था, बहुत से लोगों ने मुझे देखा। कुछ उत्सुक थे कि मैं कौन हूँ, कुछ सोच रहे थे कि क्या मैं वास्तव में एक कायन खरीद सकता हूँ। कुछ लड़कियाँ मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन जब मैंने अपना हाथ फ़ोन पर खेलने के लिए उठाया तो गलती से एक टिफ़नी टी सीरीज़ 3 की डायमंड स्टड रिंग दिख गई। इस रिंग को देखकर बहुत से लोग पीछे हट गए। 300,000 से ज़्यादा कीमत की अंगूठी को इतनी सहजता से हाथ में पहने देखना यह स्पष्ट करता है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास पैसों की कमी हो। थोड़ी देर बाद लिलित कुछ अनुबंध लेकर दौड़ती हुई वापस आए। श्रीमान सू, मैनेजर आपको ये क्लासिक सफ़ेद कायन देने के लिए पहले ही सहमत हो गए हैं। यह वो अनुबंध है जो मैंने अभी तैयार किया है, इसे देखें। लिलित ने जल्दी से मुझे अनुबंध की एक प्रति दी और मुझे सौंप दी। मैंने अनुबंध फोल्डर ले लिया। फिर भी मैं अनुबंध को स्कैन करने के लिए इसे बेझिझक इस्तेमाल करूंगा। आप लोग नंबर प्लेट और बीमा का ध्यान रखेंगे, है ना? चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे, लिलित ने पुष्टि की। तभी क्या मैंने मन की शांति के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और अपनी उंगली का निशान लगाया। लिलित की जांच के बाद तीनों अनुबंध ठीक थे। वो मुझे भुगतान करने के लिए कैशियर के पास ले गई। मैंने सिस्टम का ब्लैक गोल्ड कार्ड कैशियर को दे दिया। भुगतान जल्दी हो गया, लेकिन क्योंकि मैंने 6 मिलियन से अधिक खर्च किए थे, सिस्टम ने मेरे बचत खाते से 330,000 और काट लिए के लिए 880,000 की खरीदारी मिशन को पूरा करने के लिए आधी रात से पहले 6 मिलियन खर्च करें। कार्य पूरा हुआ। विदेशी मुद्रा खर्च छूट सक्रिय हो गई। मेजबान के बचत खाते में 24 मिलियन जमा हो गए हैं। साउथ सबब ऑटो सिटी में ऑटोमोटिव रियल एस्टेट प्रमाण पत्र, संबंधित प्रमाण पत्र सिस्टम बैकपैक में भेज दिए गए हैं। कृपया उन्हें जांचें और स्वीकार करें। जब मैंने कार्य पूरा होने की सूचना सुनी, नोटिफिकेशन देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। खर्च पर मिल रही छूट की वजह से सिस्टम वाकई में बहुत उदार होता जा रहा है। मेरा बैंक अकाउंट अब लगभग 100 मिलियन तक पहुंच गया है। और तो और हमें अभी तक डिंग्स बिल्डिंग का इस महीने का किराया नहीं मिला है। अगर किराया आसानी से आ गया तो मैं शायद देखते ही देखते अरबपति बन जाऊंगा। और फिर ऑटो एक्सपो सिटी भी है, जैसा कि सिस्टम कहता है। मेरे नाम पर पूरी ऑटो एक्सपो सिटी की प्रॉपर्टी है, जिसका मतलब है कि मुझे और किराया वसूलना है। इस समय नौकरी छोड़ने की मेरी इच्छा चरम पर है। ज़रूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने में लगभग 1 घंटा लगेगा। क्या आप यहीं इंतज़ार करना चाहेंगे या 1 घंटे बाद वापस आएंगे? या आप अपना संपर्क नंबर छोड़ सकते हैं। प्रक्रियाएं पूरी होने पर मैं आपको कॉल करूंगा। लिलित ने मीठी मुस्कान दी। उसकी आवाज़ भी बेहद मीठी थी। ठीक है, मैं यहीं बैठकर इंतज़ार करूंगा। कागजात का काम कर लो, बस 1 घंटा है। मैं कुछ छोटे वीडियो देख लूंगा और ये पल पलक झपकते ही बीत जाएगा।
ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सके आ जाऊंगी। लिलित ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और चली गई। वो झट से ऑफिस में गायब हो गई। मैं वापस वहीं बैठ गई जहां पहले बैठी थी। कुछ समय बिताने के लिए अपना फ़ोन निकाला, लेकिन इससे पहले कि मैं ज़्यादा देर खेल पाती, किसी ने मुझे फिर से कॉल किया। कॉल आ रही थी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिख रहा था। मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगले ही पल वही नंबर फिर से कॉल करेगा, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा। हेलो, जल्दी आती हूँ, बाय। तुम कहाँ हो? सुजैनियन, फिर से वही? ये तो भूत की तरह है जो पीछा नहीं छोड़ती। मैं कहाँ हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुमने मुझे क्यों कॉल किया? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सुजैनियन पहले से ही उस नकली टीवी वाली बात से परेशान है और उसका मूड भी खराब है। तुम अब भी मुझे सू परिवार के पास वापस क्यों भेजना चाहती हो? मैंने एक से ज़्यादा बार साफ कर दिया है कि मैं वापस नहीं जा रही। सू परिवार के पास वापस नहीं जा रही। तुम्हें सीधी सी बात समझ क्यों नहीं आती? शियान तुम्हारी वजह से बेहोश हो गई। क्या तुम्हें ज़रा भी पछतावा नहीं? कैन अभी भी अस्पताल में भर्ती है। तुम अभी भी पार्टी करने कैसे जा सकती हो? मैं पूरी तरह से उलझन में हूँ। क्या तुम पागल हो? सुक्यान के बेहोश होने का मुझसे क्या लेना देना है? मैं उसके सामने बिल्कुल नहीं गई थी। तुम इसका दोष मुझ पर डाल रही हो। तुम खुद पर विचार क्यों नहीं करती? तुम इस राज को क्यों नहीं रख सकी, जिसकी वजह से सुसान इतनी परेशान हो गई कि बेहोश हो गई? क्या यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उसे कुछ खाने को नहीं दिया? कुपोषण, कुपोषण से अनीमिया। बेहोश होने के कई वाजिब कारण हो सकते हैं। तुम्हें सारा दोष मुझ पर ही क्यों डालना है? सुशिन्यान, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? उसे खूब डांटने के बाद सुशिन्यान असामान्य रूप से चुप थी। वह जानती थी कि मैंने जो कहा वो सच था। मैं कभी भी कैन के सामने नहीं आई, एक बार भी नहीं। वो क्यों सोचेगी कि कैन का बेहोश होना मेरी गलती थी? सुशिन्यान को हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ लगती थी। ठीक है, अगर तुम मुझे सिर्फ इस बारे में बात करने के लिए कॉल कर रही हो तो और कुछ मत कहो। फ़ोन काट दो। मैंने बिना झिझक के फ़ोन काट दिया और तुरंत उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। सुशिन्यान चाहे कितने भी नए नंबर ढूंढ ले, मैं उसके हर कॉल को ब्लॉक कर दूंगी। देखते हैं कि मुझे और नंबर ब्लॉक करने पड़ते हैं या वो और नए नंबर ढूंढ पाती है। ताली ताली ताली। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, पास में किसी ने ज़ोर से ताली बजाना शुरू कर दिया। मैंने अनजाने में आवाज़ की दिशा में देखा और एक लड़की को देखा जो बहुत ही भड़कीले कपड़े पहने हुए थी और मेरी तरफ मुस्कुरा रही थी, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं उसे नहीं जानती। आखिरकार, अगर मैंने कभी इतनी भड़कीली महिला देखी होती तो मैं उसे ज़रूर याद रखती। हाय, मैं लू चिनकिंग हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे उसकी तरफ देखते हुए देखकर वो जल्दी से मेरे पास आई और मेरे सामने बैठ गई। तुम्हारी बोलने की शैली बहुत अच्छी थी। मैंने बस तुम्हारे शब्दों की निरंतर धारा सुनी। ये बहुत प्रभावशाली था। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं अवाक हूँ, महोदया। आपका ध्यान इतना आश्चर्यजनक क्यों है? वर्षों का लड़ाई का अनुभव कोई गर्व की बात नहीं है। एक अनाथ के रूप में अगर मुझ में हिम्मत न होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। क्या आप यहाँ कार खरीदने आए हैं? लू चिनकिंग ने हल्के से हंसते हुए कहा। अरे अरे, मुझे लगता है मैंने एक मूर्खतापूर्ण सवाल पूछ लिया। वैसे क्या आपने कार चुन ली है? अगर आपने अभी तक फैसला नहीं किया है तो मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ। और भी बहुत कुछ। मुझे कारों की अच्छी जानकारी है। लू चिनकिंग बहुत मिलनसार थी। कोई ज़रूरत नहीं, मैंने एक कार खरीद ली है। मैं बस कागजात का इंतज़ार कर रहा हूँ। आपने एक कार खरीद ली। आपने कौन सा मॉडल लिया? मैं भी एक नई कार खरीदने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी तक तय नहीं किया है कि कौन सी खरीदूँ। मुझे अपनी कार के बारे में बताइए, मैं उसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ। लू चिनकिंग उत्सुकता से बोली। क्लासिक सफ़ेद। क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? मैंने बिना कोई भाव दिखाए कहा। अगर मेरे होठों की मुस्कान इतनी स्पष्ट न होती तो शायद ऐसा न लगता। अरे क्लासिक सफ़ेद नहीं धन्यवाद। यह मुझ जैसी महिला के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। यह बहुत ही व्यावसायिक लगती है। लू चिनकिंग को इसकी उम्मीद नहीं थी। नानबी, जो इतनी गुस्सैल दिखती थी, वह क्लासिक सफ़ेद जैसी व्यावसायिक कार खरीद लेगी। सच में किसी किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। आपकी कार के कागजात कब तक पूरे होंगे? आज रात पेंशियन रोड पर कार रेस है। क्या आप देखना चाहेंगी? कार खरीदने का विषय समाप्त होते देख लू चिनकिंग ने दूसरा विषय ढूंढने की कोशिश की। कार रेसिंग। उद्धरण चिन्ह। नहीं धन्यवाद, मुझे कार रेसिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। भले ही मुझे सुरक्षा के बारे में कोई जानकारी ना हो। नहीं जाऊंगी जिससे मैं अभी अभी मिली हूँ, जिसका नाम भी मुझे नहीं पता, चाहे वो असली हो या नकली। कार रेस में भाग लेने। अरे छोड़ो भी। ठीक है, अगर तुम रेस नहीं कर रहे हो तो तुम बस बगल वाली सीट पर बैठो और मेरा हौसला बढ़ाओ। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं हूँ।